अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज था हमारा ट्रिप टू खानपुर डैम। ऑलमोस्ट 6 बजे हमारी गाड़ी आ गई थी और हम सब बैठे और आई वाज सो एक्साइटेड क्योंकि इन छुट्टियों में फ़र्स्ट ट्रिप था जो हम लोग जा रहे थे। वैसे तो छुट्टियां घर ही गुजरी, वैसे भी यूनिवर्सिटी लगनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हम 2 फैमिलीज़ गए थे और बच्चे भी थे हमारे साथ। तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि किसी को वॉमिट ना हो, स्पेशली बच्चों को। मेरे साथ मेरी नीस थी और उसके साथ बातें शातें की, थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह सुना और इसी तरह टाइम गुजर गया। और फिर मैंने सारे बच्चों को च्युइंगम्स दी ताकि कोई वॉमिटिंग का सोचे ही ना और थोड़ा फ्रेश मूड रहे सबका। और सुबह के टाइम इतना खूबसूरत मौसम था ना, मतलब लग रहा था इतने देर से बाद मैं सुबह देख रही हूँ, क्योंकि घर में रह के रूटीन यही 12 बजे की बन जाती है। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा आया था मेरे पास और इनको मैंने बोला था अपना हैंड दे जैसे शेक हैंड करते, और इन जनाब को आ ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ, फ़र्स्ट टोल प्लाज़ा गुज़रा, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ गए और इसी तरह हमारा सफ़र गुज़र रहा था और बातें शातें हो रही थी, थोड़ा इंजॉय किया, थोड़े क्रिस्प वगैरह खाए। एक्चुअली मैं अपना बैग सिर्फ क्रिस्प और साथ बिस्किट्स और चॉकलेट और ये सारी चीज़ों के साथ लेकर गई थी, और हाँ जी, सोडा भी लेकर गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं गया। और फिर अब एक और बच्चा आया था मेरे पास। मतलब पूरी जर्नी में ना सारे मेरे पास क्यूट क्यूट से बच्चे आ रहे थे, और ये तो मेरी बहुत प्यारी सी नीस है, इनकी मैं फुप्पो लगती हूँ। और ये सबसे मासूम सा बच्चा था, बाकी तो शरारतें करते हैं, ये तो बस ऐसे ही बस बैठ के मेरे साथ खेल रही थी। और फिर ये सो गई, इनका दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊँ मेरी गोदी में, तो ये सो गई। फिर उसके बाद हम लोग गए अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पे। अच्छा, उस टाइम ना कोई ख़ास भूख लगी नहीं थी हमें, लेकिन फिर भी हमने कहा चलें थोड़ा बहुत बच्चे हैं तो कुछ खा लेंगे लाइट सा। हाफ वे गुज़र गया था तो हम यहाँ रेस्टोरेंट में आए और अच्छा था ये रेस्टोरेंट। फिर यहाँ पर हमने बेसिक चने एंड चिकन खाया विद रोटी, और साथ अचार भी था, और मुझे तो अचार बहुत पसंद आया, मैंने ज़्यादा वही खाया। उसके बाद हमने थोड़ी सी वॉक की, क्योंकि एकदम से बैठ जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता, डाइजेस्ट भी नहीं होता, फिर से वॉमिट हो जाती है ना। फिर सेकंड टोल प्लाज़ा क्रॉस किया और अब ये था कि जल्दी जल्दी खानपुर डैम आ जाए, क्योंकि बहुत सुना था कि बहुत अच्छी जगह है। और फिर इसी तरह टाइम गुजरा और यहाँ पर हम सब ने कार्नेटोस खाई और मेरी कुछ क्रिस्प वगैरह और आ गए, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे थे तो फिर चीज़ें तो चाहिए थी ना। और ये मिरिंडा बच्चों के लिए थी। यहाँ पे मैंने अपनी कर्नाटो फिनिश की और मेरी नीस थी साथ, तो उन्होंने भी मेरे साथ खाई, हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी करके खाई। और उसके बाद एक और टोल प्लाज़ा आया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कितने ज़्यादा टोल प्लाज़ा ख़त्म ही नहीं हो रहे। फिर मुझे थोड़ा सा भूख लगा तो मैंने फ्रेंच चीज़ खाए, और उसके बाद अब मुझे लग रहा था जैसे हम सिर्फ पहुंच जाएं, क्योंकि थक गए थे। वैसे गाड़ी में एसी वगैरह था, लेकिन बैठ के बिना बंदा थक जाता है। और फिर यहाँ पर हम आ रहे थे और काफ़ी अच्छा एरिया स्टार्ट हो गया था, और फाइनली हम लोग खानपुर डैम में आ गए। यहाँ पर जब आए तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि पहले बहुत एक्साइटमेंट थी और फिर अचानक से आ गए। और यहाँ पर हम लोग जब गए और इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा होगा, और वाकई बारिश से देखकर तो लग रहा था कि बड़ा ना से बोटिंग स्पॉट बना था और जेट स्की भी थी, हर एक चीज़ थी, बहुत कलरफुल एरिया था, इतनी प्यारी कलरफुल बोट्स थी। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे जो अंकल थे उनसे पूछा पैकेज के बारे में कि किस तरह का सारा सीन है और किस तरह से जाना है, मतलब रेट्स वगैरह डिस्कस किए। तो मेरे अब्बू जान थे मेरे साथ, तो उन्होंने सारा कुछ डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोग बोट में फ़ाइनली बैठे। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कितना प्यारा वाटर है ना, मतलब मैं यहाँ तक आई थी, इसके बाद नीचे ही जाती बचना नहीं था मैंने। यहाँ पे इतना खूबसूरत पानी था, बल्कि ब्लू ग्रीन टाइप सा, बहुत प्यारा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ाइनली अब जैकेट्स पहनी थी और हमें जैकेट्स मिली, तो हम सब ने जैकेट्स पहनी और अपनी छोटी सी बेबी को भी पहनाई और मैंने भी पहन ली। उसके बाद अब हम बोट में बैठ गए थे और हमारी बोट भी बहुत प्यारी थी, और ऊपर पता नहीं क्यों दुबई ट्रैवल्स और ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था, वो मुझे समझ नहीं आया। और जब हम बैठे उसके बाद इतना मुझे अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि जब पानी होता है ना ऐसे बड़ी खूबसूरत सी वाइब्स आती हैं। और यहाँ पे हमारी बोट स्टार्ट हो गई थी
और अब मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अब कैसा होगा आगे, क्योंकि अब हम दूसरी साइड जा रहे थे ना, वहाँ पर अब काफ़ी कुछ था। तो फिर हमने यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की कि पानी को टच करूँ, लेकिन आई थिंक बोट बहुत ऊंची सी थी तो मेरा हाथ ही नहीं गया। बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़े बहुत पानी चला ही गया हाथ पे ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन आई मस्ट से बहुत खूबसूरत था। वैसे हमसे ये गलती हुई कि हमें ना शाम को आना चाहिए था, धूप नहीं होती, लेकिन कोई नहीं, एंजॉय तो पूरा किया था हमने। और फिर जो बोट वाले अंकल थे उन्होंने म्यूज़िक भी लगाया और काफ़ी अच्छा लग रहा था फिर, क्योंकि थोड़ा सा म्यूज़िक आ जाए तो बड़ी अच्छी वाइब्स आती है। फिर थी तो वहाँ पे गर्मी, लेकिन इतना ठंडा सा पानी था कि मतलब इतना फ़ील ही नहीं हुआ। हमने बहुत इन्जॉय किया, स्पेशली विद द म्यूज़िक। तो आप ज़रा थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लीजिए। और सच में इतना खूबसूरत था ना ये सब कुछ, मतलब ब्लू के अंदर ये वाइट से जो इसकी लेयर्स थी, इतना प्यारा लग रहा था। वैसे ये बैक साइड है बोट की। मैं कल राती देखिया ड्रीम मुंडिया, मौसम भी होया सी हसीन मुंडिया, प्यार वाली दोनों विच गल चलदी, रोमांटिक जा चलदा सीन मुंडिया। और फाइनली हम अपने स्पॉट पे पहुंच गए थे। यहाँ पे अब हमें 1.5 आवर स्पेंड करना था, और यही बोट के थ्रू हम और भी जगह पे जा सकते थे। यहाँ पे मैं देख रहा था कुछ लोग ऐसे बोटिंग कर रहे थे, और मैंने एक अच्छी चीज़ देखी, बोट यहाँ पे पैरा सेलिंग कहते हैं या पैराग्लाइडिंग कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो जो पैराशूट वाली राइड होती है ना, फिर उसके बाद में वो आपको बता और ये एरिया मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पत्थर वाला। और वही बात हुई, यहाँ पे सिर्फ स्टोन्स थे और एक थोड़ा सा रिवर साइड और अच्छी जगह थी। हम लोग यहाँ पे गए, बैठ के थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, और सब बड़ों ने चाय वगैरह पी, और कुछ बच्चों ने मतलब कोशिश की कि यहाँ पे बैठ के, मतलब पास पानी था तो कुछ ने नहा लिया, और मैं सिर्फ पानी में अपने पाँव डिप करके खड़ी थी, क्योंकि आगे जाने की तो हिम्मत थी ही नहीं मेरे में कि बंदा गिर जाए तो फिर। और क्योंकि मैं जूता भी अपना दूसरा वाला नहीं लेके आई थी इस साइड, तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। मैं अपने जॉगर साथ लाई थी, लेकिन फिर पहन नहीं पाई क्योंकि वो गाड़ी में ही रह गए और जल्दी में मैं भूल गई। फिर इसके बाद वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ड्रिंक वगैरह खा पी कर हम डैम की दूसरी साइड पर गए, जहाँ पर सुना था कि एक मॉस्क है, पता नहीं 185 होता है या कितना होता है, इतने साल पुरानी। अब ये मुझे नहीं पता 185 कितना होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा ही बोला था। फिर मेरी नीस ने बोट ड्राइव की और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने भी एक ट्राई कर ली कि कैसा एक्सपीरियंस लगता है, और बिल्कुल जैसे हम बम्पिंग कार्स में नहीं बैठते वैसे वाली फीलिंग थी। फिर एक मुझे इतना प्यारा सा हॉर्स नज़र आया, जिस पे मैंने कर लिया था जी अब मुझे हॉर्स राइडिंग करनी ही है। लेकिन अभी ना मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था। मुझे एक्चुअली लेनी थी पैरासेलिंग, जिसे हम कहते हैं पैराग्लाइडिंग, और मेरा सारा माइंड उसी पे था कि मुझे वो कब लेनी है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत करके, वैसे मुझे डर सच में नहीं लग रहा था, थोड़ा सा आगे गए। पीछे आप देख रहे होंगे मॉस्क है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे गए इस हॉर्स को छोड़ गए तो वहाँ थी पैराग्लाइडिंग। और यहाँ पर फाइनली मेरी राइड स्टार्ट हुई। आप इसे एंजॉय कीजिएगा। Don't fall asleep at the
इतनी अच्छी थी ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, एकदम से लगता है जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए हैं। इतनी खूबसूरत वाइब आती है और सच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा था। लेकिन एक चीज़ बुरी हुई थी कि जाते हुए ना उन्होंने मुझे बोला था आपने चलना है, आपने बैठना नहीं, कि आपको लग सकती है। और वही हुआ क्योंकि सैंडल्स थे मेरे और मुझे पाँव पे बहुत ज़ोर की लग गई। और ये मुझे लगी थी जाते हुए, मतलब फ़्लाई करने से पहले। लेकिन जब फ़्लाई करती तब बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा थी ना। फिर हम बहुत आगे नहीं गए मॉस्क के पास, तो हम यहीं से वापस आ गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आई मस्ट से। इतना अच्छा लगता है ना कि बस मैं बता नहीं सकती। अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट था आफ्टर हानपुर डैम, क्योंकि वहाँ तो हम जल्दी फ्री हो गए थे, सब कुछ हो गया, आउटिंग हो गई, झूले हो गए। अब हम आए थे फैसल मॉस्क और बहुत गर्मी थी सच में। लेकिन यहाँ आपको बड़ा क्लाउडी लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत गर्मी थी। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और आई एम सॉरी मैं क्लिप लेना भूल गई। लेकिन यहाँ पे बाद में नज़र आए मुझे इतने ज़्यादा मंकीज़, पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान आया हुआ था और कोई बनाना खा रहा है तो कोई आइसक्रीम खा रहा है और इस तरह से ये खेल रहे थे ऐसे। बड़ा मुझे डर भी लगता है इनसे। फिर वहाँ पर फिर हमें आइसक्रीम वाले अंकल मिल गए जिनसे मैंने आइसक्रीम ली, लेकिन इंतहाई बुरी आइसक्रीम थी ये। और ये मानो बिल्ली मुझे घूर रही थी उसका पता लग गया था ये दूध वाली आइसक्रीम है। फिर मैंने उसको दे दी क्योंकि मुझसे खाया ही नहीं गया। और यहाँ पर मैंने इनको एप्पल दिया था और एक तो लेके फ़ौरन भाग गया। मतलब बंदा थैंक यू ही कह देता है इतनी जल्दी चला गया, किसी को उसने शेयर भी नहीं किया होना। फिर इनको हमने आइसक्रीम भी दे दी थी क्योंकि बच गई थी। फिर हम थोड़ा सा फैसल मॉस्क गए, लेकिन यहाँ कोई हालात नहीं थे, मतलब इतनी गर्मी थी ना। और यहाँ तो मतलब बहुत बार आ चुके हैं तो इतना ख़ास कुछ लगा भी नहीं, बस थोड़ा बहुत क्लिप बना लिया मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा लोग। फिर ये तो देखिए मेरी प्यारी सी क्यूट सी नीस फ़ोन में ऐसे मस्त बैठी थी ना कि बस। फिर हम आए सेंटोरस, यहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत थी फैसल मॉस्क और यहाँ ओवरऑल एयर कंडीशनड होता है। फिर यहाँ पर अपने बैग की चेकिंग वगैरह करा कर, फ़ोन वगैरह रख कर उसके बाद हम अंदर गए तो स्टार्टिंग में ही ना एरिया था फ्रेगरेंस वाला और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि बस बहुत मज़ा आया। मतलब आई रियली लाइक द स्मेल, द फ्रेगरेंस वाज अमेजिंग। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए और यहाँ पर ये कुछ डेकोरेशन पीस थे, इतना मुझे समझ नहीं आया ये चीज़ क्या थी। फिर हमने थोड़ी सी आउटिंग की, यहाँ पर थोड़ी ज्वेलरी वगैरह देखी और मुझे तो यहाँ पे चाइनीज़ नज़र आए। मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है ना, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पास जाऊँ उनके साथ फ़ोटो ले लूँ। लेकिन इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। जब मैं छोटी थी ना तब भी मैंने चाइनीज़ के साथ एक फ़ोटो ली थी, वो फ़ीमेल थी तो उनके साथ फ़ोटो मेरे पास अभी भी है, तो अभी भी मैं ले लेती, लेकिन ये लोग मेल थे और मुझे अच्छा भी नहीं लगा तो इसलिए। फिर हम ऊपर गए और मुझे सच में बहुत ना ऐसे प्यास लग रही थी क्योंकि लगी भी थी मेरे पाँव में बहुत ज़ोर की, ब्लड भी बहुत सारा निकल रहा था। आई वॉज़ फीलिंग सो बैड, मुझे लग रहा था बस अब रेस्ट करना है। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह देखी, यहाँ पे इतना खूबसूरत पेंडेंट थे लेकिन हेल एक्सपेंसिव। फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम लोग गए एक स्टोर पे, मतलब क्लोथ्स के देखने के लिए नेक्स्ट वाले पोर्शन पे गए थे, अपर पोर्शन पे। वहाँ पर हम एक शॉप में गए, वहाँ पे क्लोथ्स देखे, यहाँ पे 40% ऑफ भी था। फिर थोड़ा सा विज़िट किया और थोड़ा आगे आई तो फाइनली मुझे स्लश मिल गया था। यहाँ पे मैंने 300 रुपीज़ का स्लश लिया था और बहुत यमी था। फिर उसके बाद इसको पी कर मैं थोड़ी सी एनर्जेटिक हो गई और मुझे अपना पाँव का दर्द थोड़ा कम फ़ील हुआ। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए क्योंकि अभी हमें वापस जाना था ओके। तो फिर यहाँ पे इतने अच्छे कैंडीज़ थे, मुझे एक बार दिल किया कि मैं ले लूँ, फिर मैंने बोला नहीं अब तुम बड़ी हो गई हो, अब नहीं लेना। और ये अंकल से देखिए फिर अंकल चार्ली से हाय हेलो करके हम लोग नीचे आ गए और अब हमको जाना था वापस। और फाइनली यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टाटा।